हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर विनियोजित वित्तीय नियोजन एवं पूंजीकरण एंड सब पॉइंट है ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का तात्पर्य क्या है? किसी संस्था के अंतर्गत विनियोजित करने के लिए आवश्यकता से अधिक पूंजीकरण किया जाता हो तो उसे ओवर कैपिटलाइजेशन अति पूंजीकरण की संज्ञा दी जाती है। जैसे इसका अर्थ है कि उन व्यक्तियों के अनुसार जो शाब्दिक अर्थ पर अधिक जोर देते हैं, अति पूंजीकरण का आशय पूंजी की प्रचुरता से है, जबकि वास्तव में किसी उद्योग में पूंजी की प्रचुरता या आधिक्य से पूंजीकरण का कोई संबंध नहीं होता है। इसके लिए इसके विपरीत एक अति पूंजीकरण संस्था में कभी अति पूंजीकृत संस्था में कभी भी पूंजी की कमी हो सकती है। वास्तव में अति पूंजीकरण का अर्थ संस्था की आय उपार्जन करने की असमर्थता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब किसी संस्था की उपार्जन क्षमता उसकी कुल पूंजी के अनुपात से कम होती है तो उसे अति पूंजीकरण कहते हैं। ऐसी स्थिति का प्रभाव यह होता है कि संस्था की कम आय होने से न तो संस्था को उचित लाभांश बांटा जा सकता है, न ही संस्था के संपत्ति ढांचे को संतुलित रखा जा सकता है। फलतः संस्था का शुद्ध मूल्य नेटवर्थ उनके द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों के मूल्य से कम हो जाता है और उसके अंश बट्टे पर बिकने लगते हैं। इस संबंध में कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से दी जाती हैं, जैसे बनविले, डिवे एंड केले के अनुसार जब एक संस्था अपनी अदत्त प्रतिभूतियों पर उचित दर से प्रत्यय अर्जित करने में असमर्थ होती है तो वह अति मूल्यांकित कही जाती है। ऐसे ही दूसरा है, गास्टेनबर्ग ने बताया है कि एक निगम को तब अति पूंजीकृत कहा जाता है जबकि इसकी आय निर्गमित अंशों एवं बंधों पर एक उचित दर से प्रत्याय दर देने के लिए पर्याप्त हो, अथवा जबकि प्रदत्त प्रतिभूतियों का पुस्तक मूल्य संपत्तियों के वर्तमान मूल्य से अधिक हो। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं से यह अर्थ निकाला जा सकता है कि जब कोई कंपनी कुल विनियोजित पूंजी द्वारा इतनी आय प्राप्त करने में लगातार असफल रहती है तो वह सामान्य अंश पूंजी पर उचित लाभांश नहीं दे पाती है, तब ऐसी स्थिति को अति पूंजीकृत कहा जा सकता है। या फिर ये कहे कंपनी की औसत आय की तुलना में पूंजीकृत की राशि अधिक होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक कंपनी की संभावित औसत आय 30,000 रुपये हो, पूंजीकृत की दर 10% तथा निर्गमित पूंजी की दर 40 लाख रुपये हो तो 10% की दर से 30,000 रुपये का लाभ कमाएंगे एवं लाभ होते हैं इसमें 4 लाख रुपए के। 4 लाख रुपए हो तो 10% की दर से 30,000 रुपये का लाभ कमाने के लिए 3 लाख, और ये हो गए 30,000 गुणा 10/100 अर्थात 3 लाख चाहिए, जबकि कंपनी में विनियोजित वास्तविक राशि 4 लाख रुपए है, अतः कंपनी 1 लाख रुपए से अति पूंजीकृत है। लाभ केवल 30,000 रुपये है जबकि चाहिए कंपनी को 40,000 रुपये, किंतु थोड़े समय के लिए कहीं असामान्य घटनाओं जैसे हड़ताल, तालाबंदी, अधिक अग्निकांड आदि के कारण लाभार्जन क्षमता में पर कोई कमी हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसे अति पूंजीकृत की श्रेणी में रखा जाता है, अन्यथा नहीं। यदि किसी संस्था के अंदर अति पूंजीकृत की स्थिति हो
तो उसके लिए हमें यह कैसे पता चलेगा कि संस्था नॉर्मल पूंजीकृत है, अबनॉर्मल पूंजीकृत है, या वह अल्प पूंजीकृत है, या फिर वह अति पूंजीकृत है? इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए अति पूंजीकरण की एक जांच की जाती है, जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। तो अब हमारा जो टॉपिक बन रहा है इसी के अंदर वो बन रहा है टेस्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। किसी संस्था में विनियोग करते समय अथवा व्यापार क्रय करते समय विनियोगता अथवा क्रेता यह जानना चाहता है कि इसमें अति पूंजीकरण है अथवा नहीं। इसकी जांच करने के लिए कौन सा मापदंड प्रयोग में लिया जाए, इस संबंध में सभी विद्वान एक मत नहीं होते हैं। कुछ व्यक्ति समता अंशों के सम मूल्य तथा बाजार मूल्य की तुलना करके अति पूंजीकरण की स्थिति की जांच करते हैं। दूसरे समता अंशों के पुस्तक मूल्य की तुलना करके तुलना उसके वास्तविक मूल्य से करते हैं। किंतु व्यवहार में अति पूंजीकरण की जांच समता अंशों के पुस्तक मूल्य की समता अंशों के वास्तविक मूल्य से तुलना करके की जाती है। पुस्तक मूल्य बुक वैल्यू वह मूल्य होता है जो शुद्ध कीमत नेटवर्थ अथवा स्वामी हित में निर्गमित कुल अंशों की संख्या का भाग देकर ज्ञात किया जाता है, जबकि वास्तविक मूल्य वह मूल्य होता है जो संस्था की औसत आय को प्रदर्शित या प्रचलित दर पर पूंजीकृत करके उसमें प्रदत्त अंशों की संख्या का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। इस तुलना के अनुसार यदि अंशों का पुस्तक मूल्य उनके वास्तविक मूल्य से अधिक है तो अति पूंजीकृत मानी जाएगी, और उससे कम है तो अल्प पूंजीकृत की स्थिति मानी जाती है।